नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के दौरे से पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव के एक बयान ने प्रदेश की सियासत को गरमा दिया है, जिसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। दरअसल चुनावी दौर में राजनेता एक दूसरे को जमकर आड़े हाथों ले रहे हैं, जनसभाओं के दौरान एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। इसी क्रम में ग्वालियर में एक जनसभा के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तमाम कांग्रेस सहित प्रियंका गांधी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आज जिनके नाम पर कांग्रेस चल रही है वो गांधी सरनेम लगाते हैं, लेकिन उनका गांधी सरनेम से कोई वास्ता नहीं है। वो केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए गांधी सरनेम का सहारा लेते चले आ रहे हैं। कांग्रेस का गांधी से संबंध केवल वोट के कारण है। सीएम मोहन यादव ने यह भी कहा कि एक परिवार के आगे कांग्रेस किसी को नेतृत्व देने को तैयार नहीं है, लेकिन इन सब को जवाब देने के लिए नरेंद्र मोदी जिंदा है और आज नरेंद्र मोदी के समय का भारत है। तो वहीं मोहन यादव के इस बयान पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। परिवार के आगे किसी को नेतृत्व देने को तैयार नहीं, सफल हो जाए तो वो, असफल हो जाए तो वो, केवल गांधी परिवार, और वो भी गांधी असली महात्मा गांधी का परिवार तो है ही नहीं। कहां है परिवार? अरे बहन बेटी की शादी हो जाए फिर तो सरनेम बदल जाता भैया, बदलता के नहीं बदलता। अब ये वोट के लालच में प्रियंका भले ही शादी हो जाए वाड्रा के साथ, लेकिन अपने आप को गांधी गांधी, अरे काय के गांधी है? कौन से गांधी है? कहां से संबंध आ गया? केवल वोट के कारण से। इतना लालच आपको, इतने आप वोट के भूखे, इतने कुर्सी के भूखे, इन सबको जवाब देने के लिए नर बहादुर नरेंद्र मोदी जिंदा है। जोरदार तालियां बजाओ। तो बयान सुना आपने। अब गांधी सरनेम को लेके एक बार फिर से अब सियासत यहाँ पर शुरू हो गई। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराया था। हमारे साथ हैं बीजेपी से मीडिया पैनलिस्ट वंदना त्रिपाठी जी, कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरोलिया जी, सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक जी। मुक्ता जी, गांधी सरनेम को लेकर बीजेपी नेताओं का आरोप कोई नया नहीं है, पुराना ही है। पहले भी गांधी सरनेम को लेकर लगातार बीजेपी के नेता कांग्रेस पर आरोप लगाते रहे, लेकिन चुनाव से पहले फिर से मुख्यमंत्री मोहन यादव, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक बार फिर से गांधी सरनेम को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेतृत्व को घेरा है, गांधी परिवार को घेरा है और कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी को खास तौर से घेरा है। वाड्रा और गांधी परिवार को लेकर भी उन्होंने यहां पर जिक्र किया है। जी बिल्कुल भागीरथ जी, देखिए जिस तरह से आपने बयान सुनाया है और लगातार हम देख रहे हैं, अगर बीजेपी के हम बहुत स्टेटमेंट्स को देखें लगातार, चाहे वो केंद्र के नेता हो चाहे यहाँ मध्य प्रदेश के नेता हो, लगातार देखिए बीजेपी परिवारवाद पे जो है अटैक करती है। लगातार परिवारवाद को लेकर वो बार बार जो है वो कांग्रेस पे आरोप लगाती है। और ये जो नया अभी जो जो डॉक्टर मोहन यादव का स्टेटमेंट है, ये वही है, परिवारवाद से जुड़ा हुआ है कि देखिए आप परिवार से जुड़े हैं, गांधी परिवार से जुड़े हैं, गांधी का नाम, गांधी का सरनेम आप इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि आप वोट की राजनीति कर रहे हैं, इसीलिए आप गांधी सरनेम को भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। लगातार देखिए इस स्टेटमेंट को परिवारवाद से जोड़ना चाहिए। लगातार बीजेपी इसी पे बार बार कह रही है कि जिस तरह से कांग्रेस और कांग्रेस के जो हालात है उस पे बीजेपी का आरोप है कि ये परिवारवाद के कारण आज कांग्रेस में इस तरह की स्थिति है, भगदड़ की स्थिति है। लगातार जो नेता हैं वो छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस का पूरा जो कमान है वो गांधी परिवार के पास है। फैमिली एक तरह से एक फैमिली की पार्टी हो गई है। तो यही है, इस आरोप को इसी रूप में लेना चाहिए। चलिए हमारे साथ वंदना जी, हम उनसे पूछ लेते हैं वो कैसे देख रहे हैं इस डॉक्टर मोहन यादव के स्टेटमेंट को, वो कैसे इंटरप्रेट कर रही हैं, आप कैसे देख रही हैं जो डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि गांधी सरनेम का जो मोह है वो प्रियंका नहीं छोड़ पा रही है क्योंकि वोट की राजनीति उन्हें करनी है। जी नमस्कार मुक्ता जी, नमस्कार भागीरथ जी। देखिए मुक्ता जी, आप भी जानती हैं कि भारत की संस्कृति में एक बार जब विवाह हो जाता है तो व्यक्ति अपने जो पति हैं उनका सरनेम लगाता है, लेकिन आपने देखा प्रियंका गांधी जी आज भी गांधी सरनेम का मोह नहीं त्याग पा रही हैं। उसका कारण है क्योंकि गांधी सरनेम को वो लोग एक राजनीति का मुद्दा बनाकर बैठे हुए हैं। हमेशा से ये गांधी सरनेम के नाम पे राजनीति करते रहे हैं। अगर आप गांधी परिवार का इतिहास उठाकर देख लेंगे तो आप जानते हैं सोनिया गांधी जी इटली से आती हैं। उनके जो ये
राजीव गांधी जी के जो पिताजी थे वो फिरोज गांधी जी से थे, इंदिरा गांधी जी उनकी दादी माँ थी। तो आप देखिए कि किस प्रकार से इन लोगों ने गांधी सरनेम का उपयोग सिर्फ राजनीति करने के लिए किया है। जब आप इनके इतिहास में जाएंगे तो आप पाएंगे कि गांधी सरनेम इनका इनसे दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, ये इन्हें दिया गया सरनेम है और उस सरनेम के बिहाफ पर ये लोग राजनीति करते हैं। लेकिन जब आप देखेंगे तो प्रियंका जी असल में प्रियंका वाड्रा है, राहुल जी क्या है ये सब जानते हैं, इटली के जीन्स उनके जीन्स में मौजूद है और भी बाकी सारी चीजें सारी जनता जानती है राहुल जी के बारे में। तो ये गांधीवाद जो ये लोग फैला रहे हैं और गांधी परिवार का नाम लेकर अपने आप को गांधी परिवार बताकर ये परिवारवाद और तुष्टीकरण की जो राजनीति कर रही है वो अब खत्म हो चुकी है, क्योंकि अब ये जो जनता है ये जान चुकी है कि परिवारवाद और तुष्टीकरण से राजनीति नहीं होती, राजनीति होती है जनता के मुद्दों पर, राजनीति होती है लाभ की योजनाओं पर, राजनीति होती है विकास पर। आपने देखा हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी किसी परिवार से नहीं आते, किसी राजनीतिक दल ठीक है, लेकिन मुझे लगता है परिवारवाद लगातार बीजेपी आरोप लगाती रही है, लेकिन अब यहाँ पर अभिनव जी अभी तक बीजेपी घेर रही थी आपको परिवारवाद को लेकर, लेकिन जो परिवार जिसके नेतृत्व में कांग्रेस चलती है और वो परिवार जो गांधी सरनेम का इस्तेमाल करता है, अब उस गांधी सरनेम के ऊपर भी आरोप लग रहा है कि सिर्फ वोट के खातिर आपने इस गांधी सरनेम का इस्तेमाल कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के जो नेतृत्व है दूर दूर तक गांधी से कोई लेना देना नहीं है। मुझे ऐसा लगता है या तो अभी नए मुख्यमंत्री बने हैं तो शायद राजनीतिक समझ भी थोड़ी सी कम है और अपने आप को हिट बनाने के लिए ये गोडसे की पूजा करने वाले लोग गांधी के नाम से भी डर रहे हैं, मुझे दिख रहा है। तो जानकारी दुरुस्त करना चाहिए सबको कि कोई कह रहा है कि नाम जो है वो नहीं लिखती है बेटी जब शादी हो जाती, तो मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। कई बेटियां जो अपने जो अटैच रहती है वो अपना बीच में सरनेम भी लगाती है आखिरी में, जैसे प्रियंका गांधी वाड्रा उनकी आईडी है खुद, तो इनको जानकारी मैंने दुरुस्त करनी चाहिए। तो असल में क्या है कि मुद्दा बनाना है और घबराहट है, बौखलाहट है, हताशा है, निराशा है, क्योंकि लगातार राहुल गांधी जी की जो कल सभा हुई है उसके बाद और घबराहट है। शहडोल और मंडला में जिस तरीके से जनसैलाब आया और आज सुबह तक रहे, कल रात में भी वो वहां रहे, लोगों से मिले, आदिवासी वर्ग से मिले, हर वर्ग से मिले, तो अब थोड़ी सी घबराहट तो रहेगी और अपने आप को से कि आप एक प्रश्न का उत्तर दीजिए अभिनव जी कि आप एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि प्रियंका गांधी जी के सारे बैंक अकाउंट डिटेल्स में उनका नाम प्रियंका वाड्रा, वो जो भी प्रॉपर्टी का लेन देन करती है उसमें उनका नाम प्रियंका वाड्रा, तो राजनीति करने के लिए वो प्रियंका गांधी क्यों बन जाती है? इस बात का, इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए अभिनव जी कि जब वो हर जगह वाड्रा है तो फिर राजनीति में वो क्यों गांधी बन जाती हैं? ऐसा उन राजनीति में वो प्रियंका वाड्रा बनकर क्यों नहीं रहती? प्रॉपर्टी के लेन देन में अकाउंट डिटेल्स में उनका नाम वाड्रा लिखा जाता है, तो फिर ये राजनीति में गांधी सरनेम का इस्तेमाल क्यों? ठीक है वंदना जी, आपने सवाल पूछा, जवाब एक मिनट, ये सावरकर फ्लॉप हो गई तो ये पूरे जितने घोषणावादी लोग हैं ना ये पगलाए हुए हैं पूरे तरीके से। उसी में सीएम साहब भी समझ नहीं पा रहे कि क्या करूं। सावरकर पूरी फ्लॉप हो गई, तो ये सावरकर का देश नहीं है, ये गांधी का देश है। ये सावरकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है उनका देश नहीं है। आजादी की लड़ाई गांधी, नेहरू, अंबेडकर, सरदार पटेल ने लड़ी है, ये सावरकर ने नहीं लड़ी है। तो ये शास्त्र है, ये सावरकर फ्लॉप हो गई है तो घबराए हुए। अबे मैं हालांकि इसमें एक लाइन जोड़ना चाहूंगा, अगर ऐसी बात एक लाइन जोड़ना चाहूंगा। आप जिनका नाम गिना रहे, मुझे ऐसा लगता है इस पर डिबेट हो सकती है कि किसका योगदान ज्यादा रहा, लेकिन मुझे लगता है कि हर शख्स का योगदान है, हर शख्स का योगदान है देश की आजादी में। आप सिर्फ कुछ नाम को गिना नहीं सकते। मुझे लगता है कि उस समय देश की हर जनता आजादी के योगदान में थी। आप जिनके नाम से इत्तेफाक नहीं रखते उनके नाम को लेकर कई लोग उनको शहीद मानते हैं, कई लोग उनको हमारे स्वतंत्रता सेनानी मानते हैं। इसके ऊपर डिबेट हो सकती है किसका योगदान ज्यादा है, लेकिन मुझे लगता है सबका योगदान ज्यादा है और सबका योगदान रहा है। किसी एक नाम को हम नकार नहीं सकते। ये तो नेहरू गांधी की विचारधारा ने देश को आजादी दिलाई है, ये सब जानते हैं।
किसी सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विचारधारा यह मानी नहीं जाती। ठीक है, मुझे लगता है कि अभी इस पर हमारे डिबेट नहीं है, क्योंकि डिबेट का मुद्दा अगर इस पर हम जाएंगे तो फिर वंदना जी अपना अलग रुख रखेंगी, आपका अलग रुख रहेगा, इसी पर हम रहेंगे। लेकिन अभी हम वर्तमान की बात कर लेते हैं, वर्तमान की बात करते हैं। अभिनव जी वर्तमान की बात कर लेते हैं। वंदना जी एक आपने सवाल किया था, उसका आप जवाब दे सकते हैं। ये गांधी का देश है और गांधी का ही है ये सावरकर और गोडसे का। अभिनव जी वर्तमान की बात कर लेते हैं। मैंने फिर कहा जो आप मुद्दा उठा रहे हैं इसके ऊपर डिबेट लंबी चली जाएगी। अभी वर्तमान की बात कर लेते हैं। वंदना जी ने एक सवाल आपसे पूछा था प्रियंका गांधी को लेकर, प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर एक सवाल पूछा था, आप उसका जवाब दे सकते हैं, फिर मैं वंदना जी के पास जाऊंगा। अभिनव जी मैं तो इतना ही कहूंगा, ये सिर्फ गांधी का देश है, किसी सावरकर किसी श्यामा प्रसाद का नहीं हो सकता, गांधी का था। मैं फिर कह रहा हूं ये देश सबका है, किसी एक का देश नहीं है, ये किसी एक का देश नहीं है, देश सबका है, सबका योगदान रहा है। मैं तो कह रहा हूं वर्तमान की बात करते हैं। वंदना जी ने एक सवाल आपसे पूछा था, प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर एक आपसे सवाल पूछा था, उसका जवाब अगर आप दे सकते तो दे दीजिए, फिर मैं वंदना जी के पास जाऊंगा। जिंदाबाद कहने वाले को पूछते हो, महात्मा गांधी का देश, जिंदाबाद कहने वाली सांसद को अपनी सांसद बना के रखते हो, उनका समर्थन करते हो। घोर से जिंदाबाद कहने वाली सांसद का ये तो चरित्र है इनका कि घोरसेवादी बनते। ठीक है, मुझे लगता है कि अभी जो हम वर्तमान के जो हमारा आज का टॉपिक है उससे हम कहीं दूसरी तरफ चले जा रहे हैं बार बार। वंदना जी आखिर क्या आवश्यकता पड़ गई है? अगर देखिए प्रियंका गांधी की अगर बात करें, ये अभी से तो नहीं है, बहुत लंबे समय से राजनीति में इस नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। चुनाव से पहले एक बार फिर से, क्योंकि अगर आप चाहेंगे तो कांग्रेस भी इसको लेकर कई बार बयान दे चुके हैं, कांग्रेस के नेता अभी भी अभिनव जी इस पर टिप्पणी कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से ये मुद्दा, क्योंकि अभी तक कहीं ना कहीं बीजेपी परिवारवाद को लेकर घेर रही थी, लेकिन अब वो परिवार जो गांधी का सरनेम इस्तेमाल कर रहा है, जो गांधी है, अब उस पर आप प्रहार कर रहे हैं। आखिर इसके पीछे क्या राजनीति है, क्या इसके पीछे मंशा है? देखिए भागीरथ जी, बिल्कुल फेमिनिज्म का जमाना है, विमेन एम्पावरमेंट का जमाना है, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा सशक्तिकरण में विश्वास करती है, खास करके महिलाओं के सशक्तिकरण में। तो हम तो ये मानते हैं कि प्रियंका गांधी जी को पूरा हक है, वो गांधी सरनेम लगाए, वाड्रा लगाए, लेकिन ये दोहरा चरित्र क्यों? आखिर बैंक डिटेल्स में वो वाड्रा क्यों, प्रॉपर्टी के लेन देन में वो वाड्रा क्यों, और चुनाव करने के समय पे वो गांधी क्यों हो जाती हैं? हर जगह फिर अपने सरनेम को वो गांधी क्यों नहीं रखती? इस चीज का मैं उत्तर जानना चाहती हूँ कि गांधी शब्द को इन लोगों ने राजनीति का मुद्दा क्यों बना लिया है। महात्मा गांधी जी जो एक महान विभूति थे, उन्होंने अपना सरनेम इन लोगों को प्रदान किया है, तो कृपया कर उस सरनेम का, उस उपनाम का आप मर्यादा रखें, उस उपनाम के हिसाब से चले। आप लोगों में गांधी जी के एक भी संस्कार नहीं है। वो गांधी जी जो हे राम से अपने दिन की शुरुआत करते थे, आज ये राहुल गांधी जी कहते हैं कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, राम को काल्पनिक कहते हैं कि हम राम मंदिर का न्योता नहीं स्वीकार करते। ये कहां से गांधी हो गए? लेकिन हमारे देश में हर कोई स्वतंत्र है, वो जो चाहे वो नाम रख सकता है, जिस नाम से अपना संबोधन कर सकता है। हमने देखा है कई लोग अपना तखल्लुस रखते हैं, नाम कुछ और होता है, लेकिन चाहे वो कवि है, चाहे वो शायर, अपना तखल्लुस रखते हैं। तो स्वतंत्र देश है, हर कोई अपना नाम रख सकता है, जिसको जो रखना रख सकता है। लेकिन महात्मा गांधी जी बिल्कुल अवश्य, बिल्कुल भागीरथ जी, सब स्वच्छंद है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ सबको बोलने की आजादी है। महिलाएं चाहे तो अपने परिवार का सरनेम रखें, चाहे अपने माता पिता का सरनेम रखें, लेकिन उसे राजनीति का मुद्दा ना बनाएं। ये एक गंभीरता पूर्वक संवेदनशीलता से लेने वाला विषय है। ये कोई मजाक नहीं चल रहा है कि आज ये हो गए, आज वाड्रा हो गए, कल गांधी हो गए, यहाँ वाड्रा हो गए, वहां गांधी हो गए। एक नाम चलाइए ना। किसने मना किया है कि आप परमानेंटली प्रियंका गांधी हो जाइए? अब आप राजनीति में आने का मन बना रही है तो आप प्रियंका गांधी हो गई, उसके पहले आप प्रियंका वाड्रा थी। तो ये दोगलापन और ये दोहरा चरित्र गांधी परिवार का सबको समझ में आ गया है। और आप तो जानते हैं राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी तो वैसे भी आधे इटालियन हैं, तो वो गांधी परिवार, गांधी जी के सरनेम की मर्यादा को क्या ही रख पाएंगे। ठीक है मुक्ता जी, देखिए जिस तरह से अभी हमने देखा बीजेपी लगातार परिवारवाद को लेकर
गांधी परिवार को घेरती रही, लेकिन अब उसी परिवार को गांधी सरनेम को लेकर भी घेर रही है, क्योंकि कह रहे हैं कि वो परिवार सिर्फ वोट के लिए गांधी सरनेम का इस्तेमाल कर रहा है। आप क्या इसके पीछे रणनीति देख रही हो, और आपको लगता है कि ये जो मुद्दा यहाँ पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक बार फिर से उठाया है, फिर से अपने भाषण में इसको संबोधित किया है, क्या इसका असर पड़ेगा कुछ जनता के बीच में? जी बिल्कुल, देखिए लगातार हम देख रहे हैं, आपको ध्यान होगा भागीरथ जी, विधानसभा चुनाव के समय भी लगातार ये परिवारवाद का मुद्दा देख रहे थे और कई महीनों से हम देख रहे हैं। आप देखिए सेंटर जो है उनके डिसीजंस को देखिए, किस तरह से कार्यकर्ताओं को उठा के शीर्ष पद पे बिठाया जा रहा है। इससे क्या मैसेज देने की कोशिश बीजेपी कर रही है? यही कर रही है कि हमारे यहाँ हम कार्यकर्ताओं की पार्टी है, हम कार्यकर्ताओं की चिंता कर रहे हैं। केवल एक नाम की या जो बड़े पद में बैठा हुआ व्यक्ति है, केवल उसी के परिवार के लोगों को ही हम टिकट नहीं देंगे या शीर्ष पद नहीं देंगे, हम कार्यकर्ताओं को भी शीर्ष पद से नवाजा जा सकता है। ये मैसेज लगातार बीजेपी देने की कोशिश कर रही है। चाहे वो प्रेसिडेंट का पोस्ट आप देख लीजिए, चाहे ये अभी जो विधानसभा हुए थे उसमें जो 3 स्टेट्स के जो मुख्यमंत्री थे वो आम कार्यकर्ताओं को उस पद से नवाजा गया। तो लगातार ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। और जो कांग्रेस पे अटैक बार बार बीजेपी का होता है वो एक परिवारवाद पे होता है कि वो एक फैमिली लिमिटेड कंपनी बन के रह गई है। और जिस तरह से गांधी सरनेम का इस्तेमाल होता है वोट के लिए, तो डॉक्टर मोहन यादव की भी मंशा वही है कि परिवारवाद का इशू उठाएंगे तो लोकसभा में उससे बीजेपी को फायदा हो सकती है, क्योंकि लगातार जो है कांग्रेस को परिवारवाद और फैमिली पार्टी करके, एक फैमिली लिमिटेड कंपनी करके लगातार बीजेपी घेर रही है। ठीक है वंदना जी, देखिए जिस तरह से अगर देखें प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस है और कांग्रेस का नेतृत्व गांधी परिवार के पास है, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए बीजेपी की भी मजबूरी, आप लोग के नेताओं की भी मजबूरी कि सीधे इसी परिवार को टारगेट करना है, क्योंकि इस परिवार को आप जितना टारगेट करेंगे उतना जो आपको लगता है कि उद्देश्य वो पूरा हो पाएगा। लेकिन जिस तरह से आप लोग भी कहते हैं, नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि मुझ पर जितना व्यक्तिगत आरोप लगाएंगे उतना ही कांग्रेस कम होती जाएगी, उतना कांग्रेस को नुकसान होगा। तो आपको नहीं लगता अगर इस तरह के व्यक्तिगत आप लोग भी अगर आरोप लगाएंगे तो इससे आप लोग को भी नुकसान हो सकता है? देखिए, नरेंद्र मोदी जी, जैसे मैंने डिबेट की शुरुआत में भी बोला था कि किसी राजनीतिक परिवार से नहीं आते और ना ही भारतीय जनता पार्टी किसी परिवार की पार्टी है। आप जब कांग्रेस की बात कर रहे थे तो भागीरथ जी आपने स्वयं बोला कि गांधी परिवार की पार्टी। आज जो देश की नंबर 2 पे रहने वाली पार्टी है वो एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई है। ये तो एक शर्म की बात है कि इतना बड़ा देश और उसका दूसरे नंबर का राजनीतिक दल और वो एक परिवार की बपौती बनकर रह गया है। तो बिल्कुल आरोप लगाए जाएंगे, क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे ये परिवारवाद और तुष्टीकरण जैसी चीजों को जगह ही नहीं मिलनी चाहिए। हम एक विकसित देश बनने की कगार पर खड़े हैं। 5वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, आगे चलकर हम 3रे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के प्लानिंग में है। और वहां पे हम इस तरह की तुच्छ चीजों को, परिवारवाद, तुष्टीकरण, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप परिवारवाद पर आपका आरोप थोड़ा सा समझा जा सकता है, लेकिन परिवार क्या सरनेम इस्तेमाल कर रहा है इसको लेकर टीका टिप्पणी करना कहीं ज्यादा व्यक्तिगत नहीं है? वंदना जी, नंबर 2 पे देखिए, हम बिल्कुल ये कहेंगे कि हर व्यक्ति स्वच्छंद है, कोई भी सरनेम वो लगा सकता है, किसी भी धर्म को वो अपना सकता है, वो जो चाहे वो कर सकता है। भारत में इतनी आज़ादी भारत के संविधान ने दी हुई है, लेकिन ये दोगलापन और दोहरापन करने की आज़ादी भारत में नहीं है कि आप अपने फायदे के लिए जनता को भ्रमित करें। आप लोगों के पास इमोशनल कार्ड खेलने के लिए गांधी बन जाएं, उसके बाद आप बाकी समय वाड्रा बने रहें। ये जनता स्वीकार नहीं करेगी और ये भारतीय जनता पार्टी भी स्वीकार नहीं करेगी कि आप हमारी भोली भाली जनता को सरनेम के नाम पे बरगलाएं, सरनेम के नाम पे इमोशनल कार्ड्स चलें। हम ये नहीं होने देंगे, कभी नहीं होने देंगे, क्योंकि हम ये मानते हैं कि ये देश सबका है, यहाँ सबका अधिकार है और भारतीय जनता पार्टी में किसी परिवारवाद की कोई जगह नहीं है। तो हम इस चीज को हमेशा इसका पुरजोर विरोध हमेशा करते रहेंगे। ठीक है मुक्ता जी, देखिए बहुत सारे मुद्दे हैं इस मुद्दे को लेकर बीजेपी कांग्रेस मैदान में, लेकिन क्या आपको लगता है कि सरनेम का कोई मुद्दा है जनता के बीच में? देखिए, सरनेम के थ्रू परिवारवाद पे अटैक है, जो बार बार मैं बता रही हूं कि जिस तरह से बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है लगातार कांग्रेस पर परिवारवाद के मुद्दे को लेकर अटैक कर रहा है और एक मैसेज देने की कोशिश लगातार वो जनता को कर रहा है कि बीजेपी जो है कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हम छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को शीर्ष पद पे बिठाते हैं और कांग्रेस जो है वो केवल अपने परिवार के लोगों को, चाहे वो गांधी फैमिली हो या अन्य
के जो बड़े नेता है वो भी अपने ही परिवार के सदस्यों को आगे बढ़ाते हैं। तो इससे एक बहुत स्ट्रांग मैसेज देने की कोशिश बीजेपी आज से नहीं, पिछले आप 1-1.5 साल से देखिए तो कोशिश कर रही है, चाहे वो केंद्र में हो, चाहे यहाँ पे विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद से हो। तो यही मुद्दा जो है ये डॉक्टर मोहन यादव ने भी इसको उठाया है, जनता के बीच में कहा है कि इससे एक मैसेज जाए कि बीजेपी जो है परिवारवाद के खिलाफ है और कांग्रेस केवल एक प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है। ठीक है मुक्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वंदना जी आपका भी शुक्रिया, और अभिनव जी आपका शुक्रिया बहुत बहुत हमारी इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो वोट का लालच, सरनेम पर सियासत, जिस तरह से अब सरनेम को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रियंका गांधी और गांधी परिवार को घेरा है, देखना होगा इसका असर कितना होता है। लेकिन क्या वाकई सरनेम को लेकर जनता के बीच में कोई मुद्दा है? परिवारवाद एक मुद्दा हमेशा से रहा है और इसको लेकर बीजेपी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो या बीजेपी के बड़े नेता हो, कांग्रेस को घेरते आ रहे हैं। लेकिन सरनेम, क्या इसका कोई मुद्दा बन सकता है या इसका कोई असर है कि राहुल गांधी गांधी सरनेम क्यों इस्तेमाल करती हैं, प्रियंका गांधी गांधी सरनेम क्यों इस्तेमाल करती हैं, वाड्रा क्यों नहीं इस्तेमाल करती है? मुझे लगता है स्वतंत्र देश है, हर कोई इसका इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन जनता को अगर ये लगता है कि सिर्फ वोट के लिए, जिस तरह से मोहन यादव ने कहा कि वोट के लिए गांधी सरनेम का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हो सकता है इसका मुद्दा बन जाए और इसका असर हो जाए। लेकिन देखना होगा चुनाव जब खत्म हो जाएंगे, जब रिजल्ट आएगा, तो किन किन मुद्दों से क्या क्या कुछ असर होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।